तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज अभी की कक्षा। और मैं हूं आपका दोस्त अभी गर्ग। और आज हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक लिंक लिस्ट। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स में एक प्रोसीजर और अ वे और अ टेक्निक टू स्टोर द डेटा एंड ऑर्गेनाइज द डेटा इन कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। अब इसके पीछे का मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि हम उस डेटा का एफिशिएंट यूज निकाल सके। दैट्स द रीजन। डेटा स्ट्रक्चर के मेजरली अब दो पार्ट्स होते हैं। अब वो दो पार्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, बट इन अ सीक्वेंशियल मैनर में। बट अगर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का केस देखें तो उसमें जो डेटा जो हम स्टोर करते हैं और एक्सेस होता है वो नॉन सीक्वेंशियल मैनर में होता है। द रीजन इज दैट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी चार चीजें होती है, जो कि होती है अरे, लिंक लिस्ट, टैग एंड क्यू, है ना। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में ग्राफ और ट्री। हम फिलहाल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इतना डिस्कस करेंगे नहीं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में भी हम पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बट हम एक बार चारों का छोटा छोटा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। अरे क्या होता है? अरे में मेमोरी अलोकेशन जो होती है कंटीजियस फॉर्म में होती है, और कंपाइल टाइम में उसमें मेमोरी अलोकेट होती है। इसलिए हम उसमें फिर डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन अगर उसको करना रहता है तो इसलिए हम उसमें एक मेलॉक और केलॉक का यूज करते हैं, बट हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नहीं। लिंक लिस्ट के केस में अगर देखा जाए तो वो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट उसमें जो मेमोरी अलोकेट होती है वो कंटीजियस फॉर्म में नहीं होती है। उसका मेजर सिग्निफिकेंस अभी हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे ही। टैग का कंसेप्ट किस चीज पे वर्क होता है? विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड क्यू किस कंसेप्ट पे वर्क होता है? फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ये वाली चीजें हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट लेट्स गेट स्टार्टेड टू लिंक। सो गाइस, लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने देख चुके हैं। इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटीजियस फॉर्म में नहीं होता है। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के बारे में एक बार हम छोटा सा देख लेते हैं। सपोज कंसिडर कर लेते हैं ये अरे, ठीक है। अब अरे में अगर देखा जाए तो मेमोरी एलोकेशन है ना कंटीन्यूअस फॉर्म में होती है। ये जीरो एक बीस इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब मुझे सपोज मैंने अगर कुछ डेटा स्टोर करा दिया जीरो में, जैसे सपोज मैंने उसमें स्टोर करा दिया सिक्स, राइट। अब मैं हमेशा फर्स्ट पे ही मुझे स्टोर कराना पड़ेगा डेटा को। मैं डायरेक्टली सेकंड में स्टोर नहीं करा सकता। इसे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। जहां उसको जगह खाली मिलती है उस बेसिस पे सीट नंबर वहां पे अलोकेट कर देता है बाय यूजिंग अ पॉइंटर। इसलिए हमने लिख रखा है मेमोरी एलोकेशन, बट दे आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। लिंक लिस्ट मेनली कनेक्टिंग नोड्स से बना रहता है। अब नोड क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। पर नोड में दो मेजर एलिमेंट्स होता है, डेटा और पॉइंटर। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोड के बारे में। लिंक लिस्ट हर एलिमेंट जो रहता है स्टोर्ड रहता है, वो नोड के फॉर्म में रहता है। अब नोड के बारे में अगर बातें करी जाए तो नोड में दो चीजें होती है, एक होता है डेटा और एक होता है पॉइंटर। डेटा जो रहता है वो एक्चुअल डेटा जो हम उसमें स्टोर करते हैं, और पॉइंटर जो रहता है वो कलेक्टिंग नोट्स रहते हैं इसमें। नोट्स कनेक्टिंग रहती है, मतलब एक नोड के बाद दूसरा नोड लिंक रहता है, दूसरे नोड के बाद तीसरा नोड लिंक रहता है। तो वो नोट्स एक दूसरे से लिंक कैसे करेंगे, क्योंकि मेमोरी तो कंटीजियस फॉर्म में तो अलोकेट है नहीं। अगर कंटीजियस फॉर्म में अलोकेट नहीं है, वो जो दूसरा नोड है, नोड में डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है। तो वो जो पॉइंटर रहता है ना, पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। और वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, उस वजह से वो आपस में लिंक हो जाते हैं। ये होता है पॉइंटर का काम। तो ऐसे मिलकर एक नोड बनता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में अगर देखा जाए तो लिंक लिस्ट में जो सबसे पहले नोड को हम रेफरेंस नोड कहते हैं, और उस नोड को हम बोलते हैं हेडर नोड। ठीक है। हेडर नोड के से हम पॉइंट करते हैं नेक्स्ट नोड पे, जिसमें इसके अंदर हेड नोड से हमने गए डेटा, और इसमें एक नेक्स्ट नोड है। ये नेक्स्ट जो है ये मतलब एड्रेस है दूसरे नोड का। अब इसने इस पॉइंटर मतलब इस एड्रेस ने इस नोड को पॉइंट करा, तो उस वजह से ये आपस में लिंक्ड है। और हमेशा जो लास्ट सेकेंड नोड रहता है वो पॉइंट करता है नल को। इसका मतलब ये होता है कि हमारी लिंक लिस्ट वहीं पर खत्म हो रही है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लिंक लिस्ट। तो उसमें एक हेडर नोड होता है जिससे लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है, और अगर लास्ट नोड ने नल को पॉइंट कर दिया मतलब हमारी लिंक लिस्ट वहीं पर एंड हो रही है। अब लिंक लिस्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं।
अब वो टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपन को वो डिस्कस करना पड़ेगा। तो वो टाइप्स क्या होते हैं? एक होता है सिंगली लिंक लिस्ट, एक होता है डबली लिंक लिस्ट, एक होता है सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, और एक होता है डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं आगे। सिंगली लिंक लिस्ट में अगर देखा जाए तो वो एक कॉमन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिंक लिस्ट रहता है, जिसमें वही अभी अपन ने देखा है लिंक लिस्ट का, सिंगली लिंक लिस्ट का मेन स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है, वो यही होता है कि उसमें भी एक डेटा रहता है और उसमें भी एक पॉइंटर रहता है। उसका हमने एग्जाम्पल स्ट्रक्चर पीछे देख चुके हैं, लेकिन डबली लिंक लिस्ट के केस में कुछ अलग है। डबली लिंक लिस्ट के केस में ये रहता है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। डबली लिंक लिस्ट, ईच नोड comprises of two pointers. There are three fields that are the previous pointer that contain the reference of the previous node. Then there is the data, and the last you have the next pointer, which points to the next node. Thus, you can go in both the directories, backward and forward. इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज ये हो गया हमारे डबली लिंक लिस्ट का एक नोड, जिसमें दो पॉइंटर्स होते हैं। एक पॉइंटर वन, एक होता है पॉइंटर टू, राइट, और एक होता है हमारा डेटा। ये हमारा डेटा हो गया, राइट। अब डेटा तो मतलब वो एक्चुअल जो डेटा स्टोर कर रहा है। जो पॉइंटर वन होता है, ये हमारे प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट करता है, और जो पॉइंटर टू होता है वो हमारे नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। मतलब हम लिंक लिस्ट में दो जगह से ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड से भी और एक राइट हैंड साइड से भी। तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम पड़ती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही चीज होती है, मतलब कोई भी प्रोग्राम को कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है टू रन। अब अरे के केस में अपन, मैंने आपको बताया इंसर्शन और डिलीशन सबसे लिंक लिस्ट में बहुत इजी होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इंसर्शन एंड डिलीशन अरे के केस में अगर मुझे कोई चीज को इंसर्ट करना हो, तो हमें सारे एलिमेंट्स को खसकाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कंटीजियस फॉर्म में होती है, राइट। और उसमें जो रहता है, हमको वापस से मेमोरीज में कंपाइल टाइम में अलॉकेट हो जाती है, उसकी वजह से हम इसको रिसाइज नहीं कर सकते हैं, डेटा को ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इंसर्शन का केस, अगर सपोज हमने ज्यादा साइज डाल दिया और उसमें अगर कम डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं, तो हम इंसर्शन कर सकते हैं, पर फिर भी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट को, सपोज मुझे ये इंडेक्स जीरो है, इंडेक्स वन है, इंडेक्स टू है, ये इंडेक्स थ्री है। अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स में सपोज कोई डेटा को इंसर्ट कराना है, तो मैं कैसे इंसर्ट कराऊंगा? जबकि मेरे पास ये पूरा के पूरे मतलब पूरा का पूरा अरे तो नहीं, थर्ड इंडेक्स से एलिमेंट्स भरे हुए हैं, बट मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे एक नया एलिमेंट को इंसर्ट कराना है। तो मुझे अगर फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो मुझे राइट हैंड साइड में हर एक एलिमेंट को खसकाना पड़ेगा, तब जाके मैं किसी एक नए एलिमेंट को इंसर्ट कराऊंगा। तो उसकी वजह से, मतलब मुझे हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा और उन्हें खसकाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, करेक्ट। लेकिन अगर हम इंसर्ट लिंक लिस्ट में जाए, तो उसमें नोड रहता है। अब नोड में क्या रहता है? एक पॉइंटर रहता है और एक डेटा रहता है। अब मैं अगर इस पॉइंटर को, ये पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट नोड के एड्रेस पर पॉइंट कर रहा था। अब मुझे जिस नोड को सपोज इंसर्ट कराना है, जिसमें एक नया डेटा है और वो एक नया नोड है, तो अगर मैं इस नोड में, इस पॉइंटर में, अगर मैं इसको नए नोड की तरफ पॉइंट करा दूं, और उस नए नोड को, जो ये वाला जो नोड है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट नोड है, ये पहले वाला नोड को अगर पॉइंट कर दे, जो पहले पॉइंट कर रहा था, जो नया नोड है वो उसको पॉइंट कर दे, तो उसकी वजह से हमारा काम। तो गाइस हमने डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में तो देख लिया, लेकिन एक बार उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो अगर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का सबसे पहले नोड की बात करा जाए, तो उसमें देखा जाए तो उसमें दो पॉइंटर्स है और एक डेटा है। सबसे पहले प्रीवियस नोड का प्रीवियस पॉइंटर है, फिर डेटा है, और फिर नेक्स्ट पॉइंटर है। अभी नेक्स्ट पॉइंटर क्या है? नेक्स्ट पॉइंटर मतलब वो पॉइंटर है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है। प्रीवियस पॉइंटर वो है जिसमें प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, और डेटा जो है, जो हम एक्चुअल डेटा उसमें स्टोर करते हैं। तो अब हमने अगर देखा जाए, तो अगर सिंगल लिंक लिस्ट में जब हम देखते थे, तो उसमें यही देखते थे कि जब हमने एक बार हेड से फर्स्ट सेकंड नोड पे आए, सेकंड नोड से थर्ड नोड पे आए, तो हम थर्ड नोड से सेकंड नोड पे वापस से जा नहीं सकते थे। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में यही खासियत है, यही एडवांटेज है कि हम एक बार अगर सपोज फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे गए, सेकंड नोड से थर्ड नोड पे गए, तो हम थर्ड नोड से सेकंड नोड पे वापस से आ सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट द मेन एडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर। तो वो क्या आता है ये देखते हैं। Circular linked list. It is extremely related to singly linked list.
Difference is that the last node is not directed towards null, but here the last node is again directed towards the first node and forming a circular node. तो अगर हम देखें तो स्टार्ट से अपन ने सबसे पहले करा फर्स्ट नोड पे, फर्स्ट नोड से सेकंड नोड पे, थर्ड नोड। अब सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, चलो हमारे पास लिंक लिस्ट में सपोज 3 नोड ही है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था, जो थर्ड नोड है उसके जो पॉइंटर रहता था वो फिर डायरेक्ट करता था नल को। मतलब वहां पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो गई। अगर नल को पॉइंट आउट कर दिया लिंक लिस्ट ने, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी वो लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट का केस क्या रहता है कि जो हमारा जो लास्ट नोड रहता है ना, वो वापस से डायरेक्ट कर देता है फर्स्ट नोड को। लास्ट नोड से वापस से डायरेक्ट हो जाता है फर्स्ट नोड पे। नल को नहीं पॉइंट आउट करता है, वो फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करता है, जिसकी वजह से ये एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर जाती है। तो यही होता है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट का केस। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट extremely is related to singly linked list, but the difference is that the last node is not directed towards the null, it is only directed towards the first node and it's forming a circular। तो गाइस अब हम देखते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी सिमिलर रहती है डबली लिंक लिस्ट के जैसे ही। इसमें नोड जो रहता है वो कंप्राइज करता है 3 एलिमेंट्स, जो डबली लिंक लिस्ट करता था, जो कि होता है एक एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड, डेटा एंड एड्रेस ऑफ अनदर नोड। सीधी सीधी सी बात, इसमें भी वही फैक्टर रहता है कि जो लास्ट नोड रहता है वो नल को पॉइंट आउट ना करने की जगह वो डायरेक्टली पॉइंट आउट कर देता है फर्स्ट नोड को। वापस से ये एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर लेती है। कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर भी आप नीचे देख सकते हैं आप, कि कैसे स्टार्ट है, फिर फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, एंड थर्ड नोड इज अगेन डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट नोड। दैट इज द केस ऑफ डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब अगर देखा जाए सिग्निफिकेंस ऑफ लिंक लिस्ट का सिग्निफिकेंस यही रहता है कि उसमें जो इंसर्शन और डिलीशन की जो प्रोसेस रहती है वो बहुत इजी रहती है। क्योंकि अगर अपन सपोज को कोई भी दो नोड्स के बीच में मुझे इंसर्ट कराना है किसी चीज को, कोई एक नए नोड को मुझे दो नोड के बीच में इंसर्ट कराना है, तो कुछ भी नहीं करना है। जो पहला नोड रहता है उसको पॉइंट आउट करना रहता है जो नए नोड की तरफ, और नए नोड को पॉइंट आउट करना रहता है प्रीवियस नोड, नेक्स्ट नोड की तरफ। तो उस बेसिस पे ये वापस से एक नई लूप बन जाती है। यही होता है हमारे डबली सर्कुलर लिंक, हमारी लिंक लिस्ट के सिग्निफिकेंस। तो गाइस ये था हमारा लिंक लिस्ट। प्लीज बताइएगा कमेंट्स पे, कुछ भी अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट्स पे शेयर कर सकते हैं। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच अभी की कक्षा। और जल्दी से हम मिलते हैं एक नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच।